जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ब्लडी सूरज में। तो आज मेरे साथ मेरा भाई बैठा है कुणाल। और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लाइट थी नहीं और भाई एसी वगैरह तो है नहीं कि स्टूडियो में शूट करते, इसलिए हमने सोचा और छत पे ही सेटअप बनाते हैं। और बारिश का भी मौसम बन रहा है, बिजली बीच में कड़क रही है, आप लोग खुद देखना बैकग्राउंड में दिख ही जाएगा आप सभी तो छत पे बैठे हैं अपना कहानी किस्सा। हमने कहा चलो यार स्टार्ट करते, आज कहानी किस्सा ही सुनाते हैं। और जिसको भी गांव देहात की कहानी पसंद है तो आज ये वैसा ही किस्सा होगा। तो ये जो पहला किस्सा है ये मेरे पापा ने बताया था और ये मेरे पापा ने दादी से सुना था। मेरी दादी का मायका बांदा जिला के पास एक गांव है मझियारी, ये वहाँ का किस्सा है। लेकिन इससे पहले ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। अभी 28 तारीख को हम लोग गए थे पॉडकास्ट के लिए, मैं कुणाल दोनों गए दिल्ली में। हाँ, नोएडा सेक्टर 71 में। और कुछ ही दिनों में वो पॉडकास्ट भी रिलीज़ हो जाएगा उनके चैनल पर, तो ये मैं अनाउंस कर दूंगा अपने चैनल पे। आप लोग गेस करो कि किसके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ। और भाई हर कोई जानता है उनको, और जो भी इंस्टा पे मुझे फॉलो किए होंगे तो उनको पता चल ही गया होगा कि किसके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था। तो हम लोग जब नोएडा सेक्टर 61 में 71 में जाने से पहले 61 में ही हम लोग को उतरना था। गेट नंबर 2 पे हम लोग गए, हम दोनों भाई थे, शाम हो रहा था। हो गया जब हम लोग वापस ही आ रहे हाँ, तब ये तभी ऐसा था। तो हम लोग हुआ क्या कि गेट नंबर 2 पे हम लोग उतरे, वहाँ पे शाम हो गया था। और भाई वहाँ पे क्या था ना कि पूरा ब्रिज ही ब्रिज था, पुल था पूरा, और कोई आसपास कोई दुकान नहीं। हाँ, छोटा कोई वैसा चाय की टपरी कोई दुकान ही नहीं था। हमने से भाई कोई दुकान वगैरह होता चाय वगैरह पी लेते। अब भाई आपने देखा होगा कि अक्सर रोड के किनारे जो काम करने वाले मजदूर या भीख मांगने वाले होते हैं परिवार, तो वो लोग अपना मतलब डेरा बना के उसी में रोड के पास ही चूल्हा, ईंटे का चूल्हा वगैरह बनाने लग जाते हैं। तो एक औरत थी, हमने क्या देखा कि हमने सोचा कि भाई वो औरत खाना वाना पका रही होगी। कैब आने में टाइम था, एक तो देख रहे थे ऐसा वहाँ पे जो एरिया एक तो सन्नाटा, और ऊपर से कैब वाला भी जल्दी नहीं आ रहा था। हाँ, उसमें टाइम था मतलब आने का। तो हम लोग ऐसे ही मेट्रो भी जो गेट नंबर बाहर ही खड़े, जब ऐसे गेट नंबर 2 है वहीं मतलब कुछ दूर के आगे ही वो औरत वो आटे से कुछ बना रही थी। हाँ, तो हम लोग गए, हम लोग देख रहे थे अपना। तो भाई हमने क्या देखा कि वो औरत आटे की गुड़िया बना रही थी। अब ये था, ये पागल टोक दिया, कह रहा भाई ये क्या बना रही है। मैं इसको मारा उधरी एक पड़ा का। मैं कहा कि ये सब फालतू चीज़, टोकने वाली चीज़ नहीं है कि हाँ तुम उसको टोक दो कि क्या कर रही क्या नहीं। क्योंकि हम लोग देख के समझ गए थे भाई उस पे आटे की गुड़िया पे वो टीका लगा रही है, इतना बड़ा कम से कम बनाई थी। और लाल कलर जो सिंदूर हाँ, जब पूरा बैग में से जब निकाल के डालने लगी तब हम लोग को लगा कि खराब। भाई हम लोग आगे खस के, और कैब वाला आया, किस्मत अच्छी थी, कैब वाला आया तुरंत खट्टा से हम लोग कैब पे बैठे निकल लिए। फिर वहाँ पे आने के बाद जब दिल्ली से पॉडकास्ट करके आए तो मम्मी से हमने बताया, मम्मी पापा से। तब पापा ने ये दादी वाला किस्सा बताया था, मझियारी वाला जो बांदा जिले के पास है। तो हुआ क्या कि ये किस्सा उस टाइम का जब मेरी दादी की शादी नहीं हुई थी, मायका उनका मझियारी में था। तो वो पापा बताते थे कि दादी बताई थी कि उनके गांव में एक मंदाकिनी नाम की एक औरत थी। वो औरत क्या था कि शादी के उसके कई साल हो गए लेकिन कोई लड़का बच्चा उसका नहीं था। अब वो पूजा पाठ बहुत करती थी, इतना पूजा पाठ कि लोग सोचे कि हो सकता है कि औलाद नहीं हो रहा है तो इसलिए भगवान को मनाने के लिए ये पूजा पाठ कर रही है। हाँ, तो लोग उसको इग्नोर कर दिए। उनके पड़ोस में ही, मंदाकिनी के पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, मियाँ बीबी और एक छोटा सा बच्चा था 2-2.5 साल का करीब। तो अब मंदाकिनी उसके घर जाके उस बच्चे को खिलाती थी। परिवार भी इतना अच्छा था कि उसको मना नहीं करते, सोचते थे चलो बिन औलाद की है, चलो खिला लो, खुशी मिलती है तो करने दो। 2-3 दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। लोगों भाई उनके परिवार को लगा कि जैसे छोटे बच्चे बीमार होते हैं मौसम की वजह से या कुछ वैसे भी। हाँ, तो अपना पहले घरेलू उपचार किए, नहीं सही हुआ। गए वैद्य हकीम के पास, वैद्य हकीम मर्जी ही ना पता कर पाए तो अपने से कुछ भी दवा जड़ी बूटी दे दिए। भाई जैसे जैसे जड़ी बूटी कराते गए, दवा कराते गए, वैसे वैसे और बीमार होता गया। पूरा से लगा कि शरीर से खून चूसता चला जा रहा है और फिर एट लास्ट वो मर गया। तो गांव के लोग, जैसे आप लोग अगर पता होगा तो गांव में क्या होता था, जैसे जिनके पास खेत खलिहान होता है
उनके परिवार में, जैसे गांव देहात किसी परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है तो खेत में ही दफन कर देते हैं, उनको जला देते हैं। तो उस परिवार ने भी क्या किया, अपने बच्चे को, अपने खेत था तो आम के पेड़ के नीचे उसको दफन कर दिया। इस बात को करीब 10-15 दिन बीत गया। हुआ क्या कि उस गांव में एक चोर था, वो चोरी करने चला गया मंदाकिनी के घर। उसे नहीं पता था कि ये औरत कैसी है, क्या करती है ये, लेकिन वो चोरी करने चला गया। तो मंदाकिनी के घर के सामने भैंस का तबेला था। वो उस भैंस के तबेले के पास छुप गया कि पहले मैं 10-15 मिनट इंतजार करता हूँ कि कोई सोया है कि जगह है, पहले पता चल जाए। पहले वो पता कर हाँ, रहा कि घर में भाई चोरी करने से पहले कि सब देख सो ले। गए हैं। हाँ, हाँ। अब 5 मिनट जैसे ही हुआ, तुरंत क्या हुआ कि मंदाकिनी चुपके से बाहर निकली और अपने छप्पर से, जो छप्पर होता गांव देहात में, छप्पर उसका से घास का जो ऐसे बना रहे थे पूरा, लकड़ी निकाली। और लकड़ी से पहले जैसे आदमी जमीन में, हम लोग छोटे थे तो ड्राइंग व्राइंग बनाते थे, चित्र वगैरह हाँ, से। तो वो औरत उस लकड़ी से क्या करती है कि वो गोल घेरा अपने घर के चारों तरफ 7 बार कुछ पढ़ते पूरे घर पे। हाँ, पूरे घर पे गोल घेरा करते करते करने के बाद उसको लकड़ी वापस डाल के जाने लग जाती है। अब भाई वो चोर आया था चोरी करने। अब वो हैरान कि ये यार आखिर ये माजरा क्या है। वो भी इतनी रात को और हाँ, घर पे। अब उसने जब अजीब सा वाक्य देखा तो वो चोर आया था चोरी करने, वो सोचा कि चोरी करता ही रहूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं इसका पीछा करता हूँ कि जा कहाँ है ये। कर क्या रही है ये। हाँ, तो वो क्या करता, पहले वो लकड़ी निकाल लेता है और वो चला जाता है उस औरत के पीछे। वो औरत कहाँ पे जाती है, जहाँ पे उस परिवार ने उस छोटे से बच्चे को दफन किया था, वो उधर ही जाती है। चोर एक पेड़ के पीछे छिप के ये सारा वाकया देखता रहता है। वो क्या देखता है कि वो औरत उस बच्चे की कब्र को पहले खोद लेती है और फिर अपने कपड़े वो उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद उधर ही वो मल मूत्र त्याग करती है, यानी अपना पॉटी टॉयलेट करके उसको पूरा लीपने लगती है। जैसा गांव देहात में होता है, गाय भैंस के गोबर से, गाय के गोबर से उसको लीपते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट प्योर मतलब हो जाए, प्योर हो जाए वो। हाँ, तो इसी तरीके जो तामसिक क्रिया होती उसमें भी इसने क्या किया, पूरा गोल घेरा बना के एकदम नग्न अवस्था में, और उसने एक दिया जलाया। और भाई दिया वो अपने टॉयलेट से वो दिया जलाई थी। दिया जलाने के बाद वो रखती है, और रखने के बाद क्या होता है कि वो उस बच्चे को निकालती है और अपने गोद पे बैठा के पता नहीं क्या पढ़ने लग जाती है। अब ये चोर वो अजीब सा वाक्य देख रहा है कि आखिर ये औरत लगता है टोना जादू करती थी। अच्छा हुआ मतलब मैं वो नहीं देख गया। रहा है कि वो टोना जादू करे, लेकिन आगे हाँ, देखने के लिए वो रुका था कि आखिर किस हद तक ये जा सकती है। 15 मिनट के बाद वो बच्चा जिंदा हो जाता है और उसको खिलाने लग जाती है। वो एक माँ की तरीके उसको प्यार करती है, पुचकारती है, दुलार करती है उसको खूब। लड़के में भी जान आ हाँ, जाती है। अब लड़के में तो जाना है, तभी तो उसको वो खिला रही है ना। वो हंसने बोलने की, बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी। वो चोर हैरान, करीब आधे घंटे तक वो ऐसा करती है, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या पढ़ के फूंकती है, वो बच्चा बेजान हो जाता है, फिर से वो मर जाता है। उसको फिर से वही उधरी दफन करके मिट्टी से ढक के कपड़े वगैरह पहन के चल देती है घर वापस। अब उस चोर से गलती क्या होती है कि वो चोर उस औरत के पहुंचने से पहले नहीं पहुंच पाता है। वो औरत अब जब जाती है तो लो, अब उसको लकड़ी, भाई अब वो लकड़ी ढूंढने लग जाती है। अब कैसे हो मैटर, तो अब वो लकड़ी ढूंढने के लिए वो औरत परेशान। अब गांव देहात में क्या होता है कि लोग दिन निकलने से पहले ही उठ जाते हैं। अब वो एक आदमी आया, बोला कि क्या हुआ चाची, क्या ढूंढ रही हो। कहा रे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो सोचे कि कहीं चाचा ना बीमार हो। अब क्या होता है, वो आदमी दरवाज़ा खोल के चाचा के घर पे जाता है, देखता है कमरे के अंदर तो चाचा बेजान पड़े, और भी इकट्ठा हो गए, कुछ लोग आने लगे, लेकिन वो औरत बाहर ही खड़ी थी। वो चोर भी मौका देख के अंदर घुस जाता है भीड़ देख के। वो उसकी नज़र सिर्फ मंदाकिनी पर रहती है कि वो लकड़ी शायद ढूंढ रही थी, चुपके से लकड़ी फेंक देता है उधर ही। मंदाकिनी को मिलता है, वो क्या देखता है कि 7 बार वो क्रॉस का निशान लगाती है। जैसे ही क्रॉस का निशान पूरा होता है, लप्पा से वो आदमी जाग जाता है। देख के हैरान कि अरे भैया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो गांव वाले बोलते हैं अरे हमको लगा कि आप मर गए हैं। क्या पागल हो क्या भाई, हम सो रहे थे, तुम हमका सोते में तुम मार डालो। भैया बताओ, ये तो चमत्कार हो गया कि मर गए थे फिर जिंदा हो गए। अब वहाँ से सब आदमी बात करते करते निकल गए। और जैसे गांव में, जैसे हम लोग बुआ हुआ के घर पे हम लोग देखो जाते हैं, अर्जुन भैया के यहाँ तो बैठका होता है शाम को, चौपाल टाइप का। अब गांव के बुजुर्ग लोग ऐसे शाम को बैठे थे, अब यही मैटर पे बातचीत हो रहा था, भैया फलाने का बताओ, चमत्कार हो गया, कैसे जिंदा हो गए।
अब वो चोर तो भाई पूरा वाकया देखा था, अब उसको लगा कि मुझे बताना चाहिए यार ये चीज़। तो वो गांव वालों के पास गया और बोला कि भैया हम आपको इसी मैटर से रिलेटेड बात बताना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले वादा करो कि हमको कुछ करोगे नहीं। तो फिर वो चोर क्या बोलता है कि ठीक है, वो बताता है पूरी बात कि हम चोरी करने गए, फिर हम क्या क्या देखे, कैसा क्या क्या वाकया हुआ, वो सारी चीज़ें। तो गांव के कुछ जवान लोग थे, वो लोग बोले अरे भैया पागल हो क्या, ये सब होता है क्या कुछ? तो गांव के जो पुरानिया बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोले कि नहीं, इसकी बात हमें सच्चाई नज़र आ रही इसकी बात में। तो बोले कि अगर ऐसी बात है तो हमें हमारे गांव के जो बाबा हैं उनसे हमको बात करना चाहिए। तो सब गए बात करने। तो बाबा बोले कि अगर बात सच है इसकी तो तुम्हें अचानक उस औरत को पकड़ना होगा, नहीं तो फिर वो बाद में बवाल कर देगी। तो बोले ठीक है। वो चोर बोला कि हम आपको उस जगह पे भी लेके जाके दिखाएंगे। तो चोर बोला ठीक है, सब लोग बोले ठीक है। अब 2-3 बुजुर्ग और 4-5 जवान आदमी और ये चोर पहुंच गया उस खेत पे। खेत पे जाने के बाद क्या हुआ कि देखते हैं थोड़ी देर के बाद सब इधर उधर छुप गए, कोई उसी आम के पेड़ के ऊपर एड बैठ गया। अब हुआ क्या कि वो आदमी देखा कि वो मंदाकिनी आ रही है और वही पूरा प्रोसेस करने लगी कपड़े उपड़े उतार के। जैसे ही बच्चा जिंदा हुआ तुरंत ही पीछे से उसका बाल पकड़े और एक आदमी कूद के दिया हुआ पे लात वोत मार दिया और बच्चे को गोद में उठा के उसको पकड़े, घसीटते घसीटते उसको ले गए और उसी के भैंस का जो तबेला था वही तबेले के पास जो खंबा था उसको बांध के दे लाठी दे डंडा खूब मारे। गांव वाले बोले कि बुला के आदमी को बुलाओ, बुला इसके आदमी को, कई ये टोना जादू करती है हमारे गांव में रही है। अब भैया दरवाजा खोले तो उसका आदमी उसी तरीके बेजान पड़ा। अब वो बांध की गई है। हाँ, तो चोर समझ गया कि भैया ये अपना घर बांध के गई है, लगता है ये अपने आदमी को, हमें इसका पहले पूछना पड़ेगा। तो उससे जब पूछा गया तो बताई कि हाँ, हम अपने आदमी को जब भी हम जाते हैं क्रिया करने के लिए तो हम पूरा घर बांध के जाते हैं कि उसके अंदर का जो भी रहता सब थम जाता है, रुक जाता है। तो हमारे आदमी मान लो रात को उठ गया तो उसे पता ना चले, इसके लिए हम उसको बांध के जाते हैं और रोज़ सुबह उसको काट करते हैं। तो बोले कि चलो इसका पहले काट करो। तो वो औरत उसको काट की। जब वो आदमी उठा तो देखा कि मेरी बीवी को बांध के रखे हैं, तो पूछने लगा तो गांव वाले सब बताएं। और जो छोटा बच्चा था उस औरत के हाथ में था। वो औरत उसको थप्पड़ मारी कि बताओ, हमने तुमको अपना बच्चा खिलाने के लिए दिया था, तुम बताओ इस तरीके कर रही थी। फिर बताओ, अब गांव वाले पूछे पहले बताओ कि तुम ये कर क्या रही थी। तो फिर पूरा वाकया बताई। तो भाई ये जो होता है, ये जो औरतें इस टाइप का करती हैं, तो भाई ये जो औरतें होती हैं इस टाइप की, इनको बोला जाता है डाकन। राजस्थान में गांव देहात में बहुत ज़्यादा, राजस्थान में तो ज़्यादा है। तो डाकन क्या करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को उनको प्यार करेंगी, दुलार करेंगे और फिर लास्ट में उसकी बलि देती हैं। तो ऐसा होता है। तो ये औरत बताती कि ये जो प्रोसेस था 21 दिनों का था। मुझे इसका बच्चा बहुत पसंद था। मैं सोचती थी अगर इसका बच्चा मेरी कोख में आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो वो क्या हुआ, औरत बताई कि जो पहले छोटे बच्चों को पैम्पर्स जो पहनाते हैं, अब तो पहले लंगोट कपड़ा उपड़ा का, तो बोली कि इस औरत ने जब अपने बच्चे का ये जो लंगोटा होता है इसको सूखने के लिए रखा था, तो मैंने चुराया, ऐसे में तंत्र क्रिया करके इसके बच्चे को बीमार करके इसकी आत्मा को अपने बस में कर लिया। और मुझे 21 रातों तक इसके बच्चे के अंदर जान डाल के प्यार करना था, दुलार करना था एक माँ की तरीके। और 21वीं रात मैं इसकी बलि दे देती तो इसकी आत्मा मेरी कोख में आती और मैं गर्भवती हो जाती। तो आज 20वां दिन था, अगर तुम लोग नहीं आते तो आज मैं गर्भवती हो जाती। अब भाई जब ये सब गांव वालों ने सुना तो गांव वालों को और गुस्सा चढ़ गया, बहुत मारा उसको, इतना मारा। दादी बता रही, मतलब पापा बताए कि दादी बता दी वो औरत पागल हो गई। गांव से उसको बाहर भगा दिया गया, उसका आदमी उसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद कहते कि वो औरत फिर दिखी ही नहीं। तो जो भी ये सब टोना टोटका वाला होता है, जो भी बुरा ये सब गंदा काम होता है, अगर इसको आदमी करता है, अगर बीच में अगर ये किसी कारणवश अगर टूट गया या खंडित हो गया तो फिर उल्टा उसी के ऊपर असर होता है। तो हमको भी यही लगता है कि वो औरत जो कर रही थी उसके शैतान ने ही उसको जान से मार दिया होगा। तो ये किस्सा था इस औरत का। इसी तरीके मुझे जब ये तुमने बताया ना दिल्ली वाला, तो जब मौसी यहाँ गए थे, जब छोटू भैया जो, हाँ, जब ओपनिंग किए थे अपना डांस क्लास का, हाँ, तो मैं बताने चाहता हूँ कि जब भैया हैं फरीदाबाद में रहते हैं, तो वो अपने डांस क्लास, क्या वो जिम्नास्टिक क्लास है, उसी का ओपनिंग किए हुए थे। तो ये हो गया 5-6 महीना हो गया। तो बुलाए हुए थे हम, भाई हम दोनों गए थे। हाँ।
तो क्या हुआ कि जब ओपनिंग में पहुंचे, जब सब कुछ हो गया, तो रात में क्या हुआ, हम बता दे रहे जैसे रूम उनका जो है, एंट्री करेंगे घर के अंदर तो बगल में गेस्ट रूम है, फिर उसके बाद रूम है, फिर उसके बाद रूम है। तो ये मौसी का रूम था, ऐसे गेस्ट रूम, फिर बगल में भैया का रूम, फिर ऊपर भी ऊपर, मकान है, हाँ हाँ। ऊपर वाले रूम में तुम सो रहे थे और पीछे वाले रूम में भैया सो रहे थे। तो क्या हुआ कि मैंने मौसी से कहा कि मौसी मैं गेस्ट रूम में आगे सो जाता हूँ। तो हाँ, मौसी गर्मी कहीं भी चाहिए, था। हाँ मौसी कहीं चाहे जहाँ सो जाओ, इतने बड़े घर में कहीं भी सो जाओ। तो मैं आगे ले रूम में सो गया सोफे पे। तो जैसे सोफा ऐसे रखा हुआ है और सामने टाड़ बना हुआ था, हाँ। जिस पे सामान वामान ऐसे रखा हुआ था, बॉक्स वॉक्स ऐसे पेटी वगैरह में। तो क्या हुआ कि मैं बता दूं कि मेरे मौसा को ख़त्म हुए, मतलब एक्सपायर हुए 2.5 से 3 साल हो गया है। 2.5 3 साल नहीं, 2 साल हो रहा है शायद। हाँ वही समथिंग इसी। तो क्या हुआ कि मेरी एक आदत है कि जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे, मतलब कि जैसे अनजान जगह बाहर पे, जगह पे बाहरी नहीं। जगह पे मुझे नींद नहीं आती अच्छे से। मतलब सोता तो रहूँगा लेकिन आधी नींद रहेगी, आधी नहीं रहेगी। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही आंख बंद करके लेटा हुआ था, करीब 12 या 1 बजने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। तो जैसे हो जाता है ना, सेंस हो जाती है कि जैसे कोई अगला कोई देख रहा है, तो ऐसे लग जाता है कि कोई मुझे घूर रहा है। हाँ। फिर जब मैंने आँख खोल के देखा तो वैसा कुछ नहीं लगा। मैं सोचा शायद मेरा वहम होगा। फिर से मैं आँख बंद करके लेट गया। 5 से 10 मिनट के बाद फिर मुझे लगा कि कोई तो है कि जो मुझे घूर रहा है। जब मैंने ऐसे चादर हटा के, ऐसे को चादर क्या, ऐसे ही मैं हाथ रखा तो हाथ हटा के ऐसे देखा, तो सामने मौसा चादर ओढ़ के, ऐसे काला कलर का चादर था, ऐसे घुटने के बल बैठ के ऐसे बैठे हुए थे। जब मेरी नज़र गई तो मेरी हालत ख़राब कि मौसा यहाँ कैसे आ गए ऐसे। मैं कहा यार ये सामने ऐसे मौसा कहाँ से आ सकते हैं, मौसा को एक्सपायर हुए 2 साल हो गया है। तो मुझे लगा कि उनकी आत्मा ही होगी। मैं पूरी तरीके से घबरा गया था, पूरी शरीर मेरा सुन्न हो गया, जैसे पैरालाइज हो गया शरीर। मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन शरीर हिला ही नहीं पा रहा था। तो जब मैं आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही मैं उठा और वहीं से कमरे से बाहर निकला, और जिस रूम में तुम सो रहे थे ऊपर, मैं मतलब ऊपर ही आने के लिए सीढ़ी पे चढ़ा। पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो मेरा पैर मुड़ गया। तभी जब खटखटा रहे थे हाँ, रात को, मैं कहा क्या हुआ था। मैं दरवाज़ा खटखटाए, तेज़ तेज़ खटखटाए, मौसी भी उठ गई। हाँ। जब मौसी पूछ रही थी क्या हुआ कुणाल, तो तो फिर हम मैं, बहाना बताया कि अरे मौसी कुछ नहीं, गर्मी लग रहा था तभी आया है ये। अब मैं घबराते हुए तुम्हारे पास आके लेट गया। हम्म। और ये भी भाई भी पूछने लगा क्या हुआ। तो जब मेरा शक्ल देखा कि एकदम पसीने से मैं पूरा तर समझ था, गया था कि हाँ कुछ कुछ तो, गड़बड़ है। फिर मैंने देखा बताया, है। फिर भाई को बताया कि इस तरह बात है, मौसा जी दिखे मुझे रात में, वो भी ताड़ पे बैठे हुए थे और मुझे ही देख रहे थे। तब फिर भाई कहा भाई कि तब जब इसने देखा तो मैं कहा यार ऐसा कि यहाँ से निकला जाए। तत्काल हम लोग का टिकट देखा, टिकट ही नहीं मिल रहा था। भाई हमने कहा चलो हटाओ, जनरल बोगी में हम लोग घुसे। हम कहा पहले घर पहुँचा जाए, यहाँ से हटा जाए। तुम लोग जनरल बोगी में बैठे, तब हम लोग जब इलाहाबाद पहुँचे तब हम तब कहे मम्मी भाई। से ये सब बात बताए तो मम्मी कहें तो हाँ। कि तो वो सारी चीज़ें भाई, मतलब कब किसका कहाँ दिख जाए कोई भरोसा नहीं है। एक किस्सा और मुझे याद आया, बिल्ली वाला। जैसे भाई आप लोगों ने भी सुना होगा अपने घर में कि कभी भी बिल्ली को नहीं मारना चाहिए। बिल्ली आपका चाहे जितना नुकसान कर दे, उसको कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वजह से अगर उसका एक रोंवा भी अगर टूटता है तो फिर आपकी लाइफ समझ लो बर्बाद हो जाती है। तो आज का ये जो किस्सा है ये पूरा रियल इंसिडेंट है। जो सगी बुआ के जो लड़के हैं बड़े, वो गोरका, हाँ, गोरका भैया, गोरखा भैया भाई, वो नहीं है अब। लेकिन उन्होंने जैसा किया था, वो किस्सा बुआ ने मुझे बताया था। इतना भाई खतरनाक उनके बहुत साथ हुआ खतरनाक था। था उनके साथ। न्यूज़ में भी तो आया था ना। हाँ। तो बुआ बता रही थी कि बिल्ली को कैसे क्या हुआ था। कई साल हो गए इस बात को। तो वो मतलब कि नेतागिरी में और ये सब में रहते थे, तो उनके पास एक पिस्टल था, हमेशा रखते थे, और गुस्से वाले बहुत थे। तो हुआ क्या कि भाई दारू शराब भी पीते थे अपना।
तो बताए कि वो एक दिन क्या हुआ कि मुर्गा लेके आए थे 1-1.5 किलो, और अपना ये लोग पहले दारू पी रहे थे। अब मुर्गा ये लोग क्या किए कि खीले खोटे पे पे। हाँ टांग दिए झोले पन्नी सहित। अपने ये लोग पी रहे थे, कहे चलो थोड़ा सा पहले पी लिया जाए, उसके बाद फिर बनाएंगे फिर पियेंगे। अभी क्या हुआ कि पी रहे थे तभी बिल्ली आ गई, बिल्ली आके पन्नी सहित पूरा उठा के लेके भागने लगी। अब गोरखा भैया देख लिए कि अरे ये तो बिल्ली करी है, लेके भाग रही मुर्गा, भाई साहब दौड़ा लिए उसको। अब बिल्ली भाई 1.5 किलो का मुर्गा वो भारी था, मुंह में भागती गई दाबे भागती दाबे। गई। अब इतना डर गई बिल्ली, छोड़ दी, लेकिन फिर भी नहीं उसका पीछा छोड़े, दूरे से फायर किए 3 गोली। बिल्ली दर के दर उधरी मर गई, तड़प रही थी, और लाठी ला के तुरंत दे लाठी उसको मारे पड़े थे। पूरा बिल्ली का पेट वोट फट गया, सर और एकदम भरता हो गया। लेकिन फिर भी भाई नशे में थे, नशे में आदमी पागल हो ही जाता है। दे लाठी लाठी खूब मारे। नशे में होश ही नहीं है। हाँ, और जब मर गए तो उसके बाद जो जो छोटा वाला भाई उनका, वो नौरंग भैया। नौरंग भैया, उनको उनको बोले कि जा नौरंग एक फेंक के आओ। वो बिल्ली को उसी झोले में भर के जाके खेत में फेंक दिए। कुछ दिन बाद जब भाई अब उनका वहां से ही तो काम स्टार्ट हो गया। जो नौरंग फेंकने गया, देखे यहाँ पे फोटो लगा, उनके घर में हाँ, पेट वो चीरा है यहाँ पे, पूरा पूरा वो सड़ गया ऑपरेशन था हुआ अंदर था। साइड। तो लखनऊ गए थे ऑपरेशन करने, तो तभी ये हुआ था कि भाई वो उनको भी सजा मिली। कि वो भर के फेंके थे। हाँ, और गोरखा भैया के साथ जो हुआ तो भाई वो चीज़ तो बड़ा खतरनाक था। पहले तो हुआ ये कि जब बुआ को पता चला तो कहे इसका निवारण करना पड़ेगा, तो पंडित बोले कि तुमको ये सोने की बिल्ली और काला तिल, इसको तुमको दान करना होगा, तभी ये जो बला है तुम्हारे ऊपर से जाएगा। अब भाई ये लोग चले गए संगम, संगम साइड देने हम्म। भिखारी लोग को। लिए थे 1-1.5 किलो काला तिल और सोने की बिल्ली। अब वहाँ भिखारी लोग भी होशियार, पहली चीज तो ये सब जल्दी कोई कोई लेता लेगा नहीं। ही नहीं, तो वो और ये सब बोलने बारे लगे। में पता ही है सबको। हाँ, तो वो उससे भिखारी से बोले कि लो भैया का, कहा न भैया हम न लेंगे। बुआ बताया कि पैसा भी दे रहे थे उसको, 2,000 रुपए की लो, का पैसा भी लो ये भी ले लो। कहा भैया हाथ जोड़ी थी, हमका अपन जान प्यारी, 1,000-2,000 चक्कर में हमका मरना नहीं ना। हम्म। वो नहीं किए। उसको क्या किए भैया, गुस्सा के उसको काला तिल फेंक दिए। फेंकने के बाद उस सोने के क्या किए, उसको बिल्ली को पिघला बुला के उसका गहना वहना बना के बेच डाले उसका। अब वहां से इनका गिनती स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये अपना ब्रोकर का जो काम होता है वो दलाली का वो हाँ सब वो सब जमीन का भी करते थे। काम करते थे। तो ये लोग 3 दोस्त थे, यानी 2 इनके दोस्त और ये तीनों थे। अब ये लोग कहीं अपना पार्टी उर्टी फिक्स किए होंगे, कहीं से मोटा हाथ मारे, तो हिस्सा बांट, उसमें 3 ठो लगने के लिए बोला गया। अब इनके दोस्त यार सोचे कि यार 3 ठो हिस्सा लगी, एक काम करा जाए, एक ठो का रास्ते से हटा दिया जाए, तो 2 हिस्सा हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये लोग क्या किए कि इसको खूब दारू इतना पिला के और पीपल गांव पास उसको ले जाके हम्म। स्कॉर्पियो में फेंका, चलो टॉयलेट किया जाए। टॉयलेट कर ही रहे थे कि तभी ने पीछे से ये लोग 3 गोली मारे थे, सीने पूरा पे एकदम सीधा। पड़े हुए थे एकदम। तो और डंडा डंडा खूब मार मार के पहले हाथ पैर तोड़े, गोली मार दिए। न्यूज़ में आया जब पोस्टमार्टम में, तब फिर पता चला, तो वही फिर बुआ बताए भैया जैसे हमारा लड़का किया था बिल्ली के साथ वही सही हुआ। तो भाई आप लोगों से यही बोलूँगा कि कभी भी बिल्ली को या कोई भी जानवर हो, लेकिन स्पेशल बिल्ली को कभी भी, चाहे वो आपका दूध गिरा दे, किचन का कुछ भी इतना भी सामान है, भारी नुकसान कर दे। कुछ भी, कभी भी उसको परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो रोई या अगर उसका बाल टूटा आपकी वजह से, तो फिर काम तो आपका फिर खराब, आपका फिर पूरे वो। परिवार का सत्यानाश हो हाँ, जाएगा फिर। तो ये चीज़ था। अभी भी ये भी जब छोटा था तो एक बार उस बिल्ली के पेट में बच्चा था। अब हम लोग क्या हुए, दरवाज़ा बंद करके, और उस बिल्ली को हम लोग उसको पकड़ने के चक्कर में थे कि चलो बच्चा देगी, हम लोग इधर ही हमारे घर में रहेगी कमरे में। वो बिल्ली भाई जाली के पास से फंस गई थी वो। अब हम लोग देख के डर गए, पापा हमारे आए, किसी तरीके उसको छुटाए। भाई साहब एकदम बीमार हो गए थे, बिल्ली को इतना परेशान हम लोग किए थे। फिर उसके बाद माफ़ी वाफ़ी मांगे, फिर पूजा पाठ हुआ, तब जाके, क्योंकि भाई हम लोग इतना परेशान उसको नहीं किए, भाई बच्चे ही थे। तो हम लोग बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि बिल्ली उल्ली को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी उनको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास होता ना अलग ही पावर होता है उनके पास। बोलते हैं बिल्ली का 7 जीवन होता है, और वो निगेटिव जो एंटिटीज़ होती हैं उनको वो आसानी से देख सकती है। तो ऐसा था ये। तो भाई किस्सा यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बारिश देख रहे हो बिजली कितनी बार कड़की है। अब भूख भी लग रही है, अब क्या करें भाई, खाना है, और लाइट भी नहीं थी, अब लाइट आ रात गया के है। 1-2 बजने वाले। हाँ, और बस अब इधर ही पास एंड करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिर से चाहते हो तो दोनों भाई फिर से इसी तरीके अलग और दूसरा कहानी किस्सा लाएंगे। तो
भाई का ये चैनल मैं टैग कर दूंगा, कुणाल की हॉरर स्टोरी, इसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लो और इसकी भी कहानी सुनो, सब्सक्राइब करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम, जय जय श्री राम, महाकाल, जय शुभ महाकाल। रात्रि।